क्यों? कि काम करेंगे कपड़े दुकान में, साड़ी स्टोर में। कितने दिन हो गए लाए? पैसे कमा लेगी तो दिवाली में फिर घर चली जाएगी। कितने दिन से लाए हैं? आप ये सोचिए कि किस प्रकार से एक लड़की को ज़बरदस्ती बहका कर यहाँ लाया जाता है और उसको देह व्यापार के धंधे में ढकेल दिया जाता है। पूरी कहानी आपको बताते हैं, क्योंकि लड़की नाबालिग है तो उसकी पहचान और उसकी तस्वीर हम आपको नहीं दिखा सकते और एग्जैक्ट लोकेशन भी नहीं बता सकते, पर पूरी कहानी शुरू होती है नवरात्रि से। यहाँ पर बता रहे कि काफ़ी बाहर के लोगों का आना जाना रहता था लगातार। हाँ, यहाँ पे कंटिन्यू 2-3 साल से देख रहे हैं कि लोग आना जाना, लड़कियाँ, नए नए लड़के आना जाना करते थे। नाइट में भी आना जाना होता था, करीबन 11-12 बजे के आसपास में भी। तो ऐसे असामाजिक तत्व आते थे। पूरे मामले में हमारे साथी गौरव यादव मौके पर पहुंचे थे, आसपास के लोगों से बातचीत की। लोगों ने बताया कि यहाँ पर रात दिन लोगों का आना जाना लगा रहता है, बाहर से लोग आते हैं और यहाँ देह व्यापार चल रहा है और यहाँ का माहौल ख़राब किया जा रहा है। वो बातचीत भी आप आगे सुनिएगा। जहाँ पर असामाजिक कार्य जो है यहाँ पर हो रहे थे, वो बच्ची जो है इस पीछे वाले हिस्से पर पहुँचती है, इस घर से वो नीचे उतरती, इस घर पर आप देख सकते हैं। देह व्यापार में धकेलना बताई और उसको किडनैप करके रखना बताई। बच्ची नाबालिग थी, जिस पर पॉक्सो एक्ट के तहत और देह व्यापार अधिनियम के तहत, अवैध देह व्यापार अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। दुर्ग पुलिस ने एक बड़े सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ किया है। ये सेक्स रैकेट इतना आम नहीं था। इस सेक्स रैकेट में एक नाबालिग लड़की को 2 महिलाओं द्वारा ज़बरदस्ती ढकेला गया था और उससे देह व्यापार किया जा रहा था। इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब बुधवार को दुर्ग के मोहन नगर थाना क्षेत्र के एक इलाके में ये जो लड़की है नाबालिग, वो उस घर से कूद के चिल्लाने लगी और मदद के लिए आवाज़ लगाने लगी और ये कहने लगी कि मुझसे ज़बरदस्ती गलत काम करवाया जा रहा है। तब वहाँ के आसपास के लोग इकट्ठा हुए और जैसे तैसे वो लड़की पुलिस के पास पहुँची और तब पूरा मामला जो है सामने आया। आप ये सोचिए कि किस प्रकार से एक लड़की को ज़बरदस्ती बहका कर यहाँ लाया जाता है और उसको देह व्यापार के धंधे में ढकेल दिया जाता है। पूरी कहानी आपको बताते हैं, क्योंकि लड़की नाबालिग है तो उसकी पहचान और उसकी तस्वीर हम आपको नहीं दिखा सकते और एग्जैक्ट लोकेशन भी नहीं बता सकते, पर पूरी कहानी शुरू होती है नवरात्रि से। नवरात्रि में वो लड़की अनूपपुर की रहने वाली है, मध्य प्रदेश में, मैहर। वहाँ शारदा माता का बहुत बड़ा मंदिर है, पहाड़ में मेला लगता है, वहाँ वो घूमने गई हुई थी। वापसी में वो कटनी के रेलवे स्टेशन में वेटिंग हॉल में बैठी हुई थी। इस दौरान उसे एक लड़की मिली, प्रीति दुर्ग की है और मूल निवासी दल्दी राजरा की है। उस दौरान प्रीति से उसकी मुलाकात हुई, पहचान हुई। प्रीति ने उस नाबालिग से कहा, तुम्हें काम की अगर तलाश है तो तुम मेरे साथ चल सकती हो, और उसे कपड़ा दुकान में काम दिलाने के नाम पर बहला फुसलाकर अपने साथ दुर्ग ले आई। काम उसका क्या था? सबसे पहले उसने उसको बंधक बनाकर किडनैप कर उसकी अश्लील नग्न तस्वीर खींची। फिर वो लोगों को, कस्टमर को भेजती गई और अगर वो मना करती थी तो उसको दबाव बनाती थी, जिसके बाद उसके ऊपर अनैतिक कार्य यानी कि कस्टमर से ज़बरदस्ती सेक्स करने के लिए उस पर दबाव बनाया गया और उसे अनैतिक कार्य में ढकेल दिया गया। आप सोचिए, नाबालिग युवती 16-17 साल की उसकी उम्र है और उसको कपड़ा दुकान में काम दिलाने के बहाने लाया गया। वो सोची कि मानवता भी जिंदा है। दीदी, जो प्रीति को ऑब्वियस सी बात है, वो प्रीति दीदी कहती होगी कि वो मुझे काम दिलाने ला रही है, पर इस खबर में ये संदेश भी है कि आप अनजान लोगों पर विश्वास ना करें। फिर उसकी तस्वीर खींच के कस्टमर को भेजती है और उससे लगातार अनैतिक देह व्यापार करवाने का दबाव बनाती है। इसके बाद सब्र का बांध टूटता है उस बच्ची का और उसने अपने लिए आवाज़ उठाई और उसने जो कैमरे में कहा है, भिलाई टाइम्स के कैमरे में रिकॉर्ड भी हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के अनुसार हम उसका तस्वीर नहीं दिखा सकते, पर उसकी आप बीती ज़रूर सुनाएंगे। आप सुनिए किस प्रकार से उसको यहाँ पर लाया गया और उसने क्या कहा। अनूपपुर जिले से, मेरा नाम सही है, मुझे घर जाना है। कौन लाया था बेटा तेरे को? प्रीति दीदी। क्यों? कि काम करेंगे कपड़े दुकान में, साड़ी स्टोर में। कितने दिन हो गए लाए? पैसे कमा लेगी तो दिवाली में फिर घर चली जाएगी। कितने दिन से लाए हैं? 1 हफ्ते आए हैं, ठीक है। अभी पुलिस वाले हमारे पूरे मामले में हमारे साथी गौरव यादव मौके पर पहुंचे थे, आसपास के लोगों से बातचीत की। लोगों ने बताया कि यहाँ पर रात दिन लोगों का आना जाना लगा रहता है, बाहर से लोग आते हैं और यहाँ देह व्यापार चल रहा है और यहाँ का माहौल ख़राब किया जा रहा है। वो बातचीत भी आप आगे सुनिएगा। पर जो पुलिस ने बताया है, तो पुलिस ने तगड़ी कार्रवाई की है। तगड़ी कार्रवाई मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पुलिस ने चाइल्ड सेलिंग एक्ट, रेप केस, ज़बरदस्ती चोट पहुँचाना
पॉक्सको यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012 और अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम, साथ ही साथ किडनैपिंग के तहत कई धाराओं में केस दर्ज किए हैं। इस पूरे मामले में 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है। दल्ली राजरा की रहने वाली प्रीति बेसरा, उम्र मात्र 22 साल, जो दुर्ग में फिलहाल रह रही थी, और दूसरी आरोपी सीमा सोनी, उम्र 47 साल। आप सोचिए कि दोनों महिला हैं, पर इन्होंने एक नाबालिग का इस्तेमाल किया, उसका फ़ायदा उठाया और ज़बरदस्ती, उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हुए भी नहीं, ज़बरदस्ती उसे देह व्यापार के धंधे में धकेल दिया गया, और जो अपने परिवार को छोड़कर काम की तलाश में आई हुई थी। और इस पूरे मामले में हमने दुर्ग के एडिशनल एसपी सुखनंदन राठौर से भी बातचीत की है। उन्होंने भी आगे बताया कि किस प्रकार से कार्रवाई की गई है। जैसे ही पीड़िता पुलिस के पास पहुंची, पुलिस ने जाँच किया और जाँच को सही पाया, फिर दोनों आरोपी महिलाओं को धर दबोचा, उनसे पूछताछ कर उन्हें जेल भेज दिया गया है और आगे की जांच चल रही है। इसके पहले कि आप पुलिस का वर्जन सुने और आगे हमारे साथी गौरव का रिपोर्ट देखे, जब उन्होंने लोग मौके पे पहुंचे तो लोगों ने क्या कहा। एक संदेश है कि ऐसे खासकर लड़कियों से, उन नाबालिग लड़कियों से, कि आप किसी भी अनजान व्यक्ति, चाहे पुरुष हो या महिला या आपकी माँ की उम्र की महिला भी हो, उस पर विश्वास ना करें, क्योंकि लोग, दुनिया आपका फ़ायदा उठाने के लिए यहाँ बैठी हुई है। किसी भी प्रकार से आपका इस्तेमाल करके, जैसे इस केस में हमने देखा मध्य प्रदेश की एक बच्ची के साथ ऐसा काम हुआ कि उसको ज़बरदस्ती देह व्यापार में धकेल दिया गया। आप किसी के साथ भी हो सकता है, इसलिए परिवार वालों के साथ साथ आपका जो सराउंडिंग है वो भी अच्छा होना ज़रूरी है, क्योंकि इस प्रकार के लोग आपका फ़ायदा उठाने के लिए बैठे हुए हैं। मोहल्ले के लोग हमारे बीच में मौजूद हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे क्या यहाँ पर क्या कुछ आज की घटना है, क्या कुछ यहाँ पर हो रहा था। जी, क्या कुछ आप लोगों को आज पता चला? यहाँ पे 11-12 बजे की आसपास की घटना है। एक लड़की ये घर से पीछे चिल्ला रही थी कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे मेरे घर जाना है बोल करके। उसके बाद फिर आसपास के लोग देखे तो पूछे कि क्यों जाना है, कहाँ जाना है, कौन हो करके। तो वो बोले कि मुझे यहाँ नहीं रहना है, मेरे को घर जाना है करके। फिर पूछने में पता चला कि वो बताई कि झारखंड की हूँ करके, और मुझे मेरे कपड़े के व्यापार के लिए यहाँ पे लाया गया है, लेकिन मुझे घर जाना है मेरे को, ऐसा उसका कहना था। यहाँ पर बता रहे कि काफी बाहर के लोगों का आना जाना रहता था लगातार। हाँ, यहाँ पे कंटिन्यू 2-3 साल से देख रहे हैं कि लोग आना जाना, लड़कियां, नए-नए लड़के आना जाना करते थे। नाइट में भी आना जाना होता था, करीबन 11-12 बजे के आसपास में भी। तो ऐसे असामाजिक तत्व आते थे। अब इसमें कार्रवाई करेंगे तो चीज़ें खुल कर के सामने आएगी कि क्या लगता है अनैतिक कार्य जो है यहाँ पर किए जाते थे। जी, बिल्कुल बोल सकते हैं कि यहाँ पे होता ही रहा होगा, क्योंकि नए-नए लोग का आना, देखिए अगर नहीं होता तो आस-पास के लोग होते, पहचान के लोग होते, लेकिन ऐसे कुछ नहीं था। बाहर-बाहर के लोग, नए-नए लोग, नए-नए लड़कियाँ देखने को मिलता था यहाँ पे। इससे पहले आप लोगों ने शिकायत करने का प्रयास किया? जी, थाना में शिकायत किया था, आवेदन भी दिया गया था, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया है, ना कोई रिस्पॉन्स हुआ है अभी तक में। कितने सालों से यहाँ पर जो है इस प्रकार का कृत्य हो रहा था? देखते में तो करीबन 2 से 3 साल हो गया भैया। 2-3 साल से चल लगातार। जी। आज आप लोगों को जानकारी, पुलिस को किसकी जानकारी दी इसकी? आज यहाँ पे हुआ ना, तो पार्षद को बुलाया गया और वो फ़ोन करी कि भैया यहाँ पे ऐसे-ऐसे घटना हो गया है। तो पुलिस वाले लोग आए, उसके बाद फिर लड़की को लेकर के गए। यहाँ से कितने लोगों को ले गए अभी? करीबन 3 से 4 लोग को लेकर के गए। मालकिन थी, उनके परिवार में कौन-कौन रहता था यहाँ? वो मालकिन थी और उनकी बेटी और उनके हस्बैंड भी रहते थे, उनके बेटे, इतने लोग रहते थे। तो आपने सुना इन्होंने क्या कुछ कहा, और भी लोग यहाँ पर बता रहे हैं। यहाँ पर अभी देखेंगे, मैं आपको एक झाड़ दिखा रहा हूँ, घर का पीछे वाला हिस्सा है जहाँ पर बहुत सारी असामाजिक चीजें जो है यहाँ पर दिखाई देगी। हम देख रहे हैं कि बहुत सारे यहाँ पर असामाजिक चीजें जो है यहाँ पर लटकी हुई है, और यहाँ के छत पर भी मैं आपको चढ़ूंगा, जो पीछे वाले छत पर वो बच्ची गई हुई थी, वहां से भी मैं आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाऊंगा कि किस प्रकार से वो इस घर से उस घर पर कूदती है और वहां जाकर जो वहां के लोगों से संपर्क करती है, उसका भी वीडियो आपको मैं दिखाता हूँ। ये घर का वो पीछे वाला हिस्सा है जहाँ पर असामाजिक कार्य जो है यहाँ पर हो रहे थे। वो बच्ची जो है इस पीछे वाले हिस्से पर पहुंचती है, इस घर से वो नीचे उतरती, इस घर पर आप देख सकते हैं ये पड़ोसी का घर है, वहां से वो नीचे उतर के सीधा इस जगह पर पहुंचती है, और यहाँ पर उसको समझ नहीं आता तो वो सीधा जो है इस घर से सीधे सीढ़ी के द्वारा जो है वो सीधा नीचे उतरती। आप देखेंगे, आपको पूरा घर में आपको दिखाई दे रहा हूँ, वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं। यहाँ से वो जो बच्ची है इस घर पर पहुंचकर वो सीधे जो इस जगह पर पहुंचती, इस गेट के पास पहुंचती, लेकिन इस गेट पर जो है वो ताला लगे रहता है। लेकिन आप सीधा देख सकते हैं
कि यहाँ पर एक स्कूल है, स्कूल आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ के स्कूल के लोगों को उसके द्वारा जो है बुलाया जाता है, बोलती है कि मैं यहाँ पर फंस गई हूँ, मुझे कोई बचा लो। फिर आकर उस स्कूल के वालों से उन्होंने क्या क्या बात की है, आप वीडियो के माध्यम से सुन सकते हैं। मोहन नगर थाने में प्रार्थिया ने आकर के रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसको जब वो नवरात्रि के मेले में घूमने गई थी मैहर, वहां से कटनी आते समय एक जान पहचान हो गया, तो अपने साथ वो दुर्ग ले आई और उसके साथ जबरदस्ती वो देह व्यापार में धकेलना बताई और उसको किडनैप करके रखना बताई। बच्ची नाबालिग थी, जिस पर पॉक्सो एक्ट के तहत और देह व्यापार अधिनियम के तहत, अवैध देह व्यापार अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। दो संदेही आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश कर जेल दाखिल किया गया है।